हेलो बच्चों। पिछले कक्षा में हम अंतरा वामीरो कथा पाठ में द्वीप मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप सदियों से पूर्व यह दोनों द्वीप एक थे। ये द्वीप अलग अलग कैसे हुए और ये द्वीप के स्थल के बारे में और तंतारा का अर्थ क्या है, वो तो क्या है एक बालक का नाम, वह बालक का स्वभाव और वह बालक कैसे था, तो यह सारा विषय हम पिछले कक्षा में देखे हैं। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, तो एक दो पंक्ति देखो, अपने गांव वालों को ही नहीं लेकिन बालक के बारे में, बालक की प्रशंसा हुई थी ये दो पंक्तियों में। मतलब इससे पहले क्या हुआ था कक्षा में, उस विषय में तंतारा नामक बालक के प्रशंसा अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। तो यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देखे थे। तो लेखक जी कहते हैं कि वह बालक अपने कर्तव्य से, अपना कर्तव्य क्या मानता था उन्होंने, द्वीप वालों की मतलब पूरा गांव वालों को सहायता करना, मतलब मदद करना, जो लोग कष्ट में है उनकी सहायता करना अपना परम कर्तव्य या अपना परम कर्तव्य मानता था। और अपनी त्याग से या त्याग की वजह से वह बालक चर्चित था, मतलब सभी गांव वाले क्या करते थे, बालक की प्रशंसा करते थे। तो यहाँ तक हम देखे थे, प्रशंसा के साथ बहुत आदर से देखे, मतलब गौरव से उसे बहुत गौरव देते। आइए बच्चों आगे देखेंगे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। वक्त मुसीबत मतलब बुरा समय में किसी को कष्ट आया तो, किसी को कष्ट आए तो जो लोग उसकी स्मरण करते हैं या उसको आमंत्रित देते हैं, उन्होंने उधर क्या होता था, भाग भाग कर बालक वहां पहुंच जाता। मतलब ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆ ಬಾಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಓಡುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ। स्मरण भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। पर्व मतलब पर्व और त्योहार दोनों का अर्थ एक ही होता है, मतलब अब फेस्टिवल बोलते हैं ना, वही पर्व और त्योहार दोनों का अर्थ एक ही होता है, मतलब फेस्टिवल। सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, कहा तो दूसरे गांव में कोई त्योहार या पर्व के समय में इस बालक को विशेष आमंत्रित, मतलब स्पेशल बुलाओ, मतलब विशेष आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था, तो उस बालक का स्वभाव और उसका व्यक्तित्व क्या था, आकर्षित था। पर्व मतलब त्योहार, मुसीबत मतलब कष्ट, मुसीबत मतलब कष्ट। तो उस बालक का व्यक्तित्व या स्वभाव बहुत आकर्षित था, मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का एक स्वभाव था बालक में, आकर्षित था। कि साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। आत्मीय स्वभाव मतलब हर एक व्यक्ति को उन्होंने बहुत आत्मीय से देखता था, आत्मीय से उनके साथ बातें करता था। अब बोलते रहते हो आप, मेरा क्या है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब क्लोज फ्रेंड। उसी तरह आत्मीय, हर एक व्यक्ति के साथ उन्होंने आत्मीय व्यवहार करता था
या आत्मीय स्वभाव के साथ सभी व्यक्तियों से व्यवहार करता था, इसलिए उसकी वजह से, उस कारण से, आत्मीय स्वभाव के कारण से सभी लोग उस बालक के साथ रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पारंपरिक मतलब क्या बोलते हैं आप, पीढ़ी से, मतलब पीढ़ियों का वह वेशभूषा बोलते हैं ना, राज महाराजाओं का वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा बोलते हैं ना। इधर है पोशाक मतलब वस्त्र, वस्त्र पारंपरिक वेश मतलब पहले से। अब आप एक वेशभूषा कपड़े पहन ले तो आप बोलते बोलते ये पारंपरिक, हमारे दादा दादा पहनते थे, मतलब हमारे पूर्वजों ने ऐसे कपड़े पहनते थे, ये तो क्या है, पारंपरिक पोशाक है, मतलब वस्त्र है। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में मतलब अपना ट्रंक, मतलब कमर में सदैव मतलब हर समय एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। तलवार मतलब अब जानते हो, वेपन, खड्ग। कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। तो लोग जानते थे, या लोगों का मत था, देखो क्या है, बावजूद लकड़ी की, मतलब वह तलवार लकड़ी की होने पर भी, बावजूद मतलब होने पर भी, तो उसके बालक के कमर में सदैव मतलब हर समय एक लकड़ी का तलवार रहता, ठीक है। उन्होंने इस लकड़ी को तलवार को कमर में बांधे रहता। लोग का मत मतलब लोगों की कहना है कि, या लोग कहते थे कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति, मतलब वह तलवार, तो आप देखते रहते हो तलवार, अनेक राज महाराजाओं ने या युद्ध करने वाले तलवार हाथ में लिए रहते हैं, वो तो लकड़ी का रहता है क्या, नहीं, लोहे का, ठीक है। तो उसका युद्ध में लोहे का नहीं, युद्ध में लकड़ी का तलवार काम आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि वह लकड़ी का होने पर भी कट्टिगे दायिद्रु सहित, लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तो उसमें उस तलवार में एक बहुत दैवीय मतलब भगवान की शक्ति थी। तंतरा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, मतलब तलवार को अलग न होने देता, मतलब हमेशा या हर समय तंतरा के साथ ही रहता, उसे छोड़कर बालक भी नहीं रहता, और बालक से अलग होकर तलवार भी नहीं रहता, हर समय बालक के साथ ही रहता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, उस तलवार हमेशा उसकी कमर में रहता था, और दूसरों के सामने कभी भी उसका उपयोग बालक नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोगों के सामने उन्होंने कभी भी उस तलवार का उपयोग नहीं करता था, लेकिन तंत्रा की तलवार एक नहीं क्या, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण, कारनाम मतलब अद्भुत कार्य, कारनाम मतलब अद्भुत कार्य, तलवार की अद्भुत कार्य देखकर, ठीक है, लोगों के सामने उन्होंने उसका उपयोग न करता था, फिर भी लोग ऐसा मानते थे कि, या लोग चर्चा करते थे कि बीच में साहसिक कारनामों के कारण लोग भाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उस तलवार की अद्भुत कार्य देखकर लोगों
के सामने उन्होंने एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया था, फिर भी लोग इस तरह चर्चा करते थे। बीच में क्या चर्चा करते थे? उस तलवार के अद्भुत कार्य के कारण, मतलब कार्य देखकर, कार्य के कारण उस तलवार में क्या है, एक बहुत बड़ा अद्भुत शक्ति है, ऐसा मानते थे। तंदरा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। मतलब उस बालक के पास क्या एक तलवार था, वह एक विलक्षण रहस्य थी उस तलवार में। विलक्षण मतलब वही अद्भुत हो जाता है, अद्भुत। विलक्षण मतलब अद्भुत। बालक के पास क्या एक तलवार था, उस तलवार में एक बहुत अद्भुत शक्ति है। इस तरह लोग क्या करते थे, अपने बीच में उस तलवार के बारे में चर्चा करते थे। एक शाम, शाम मतलब संध्या के समय, इवनिंग। एक शाम तंदरा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। देखो इधर, दिन भर मतलब सुबह से लेकर शाम तक, अथक मतलब न आराम से, मतलब बिना आराम से, लगातार काम करना, न आराम से या आराम न लेने से, सुबह से लेकर शाम तक लगातार परिश्रम करते हुए, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ कंटिन्यू ಕೆಲಸ, रेस्ट ಇಲ್ಲ। अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। अथक मतलब बिना आराम से, बिना आराम से। उन्होंने एक दिन शाम को क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक बहुत परिश्रम करके संध्या के समय क्या किया, वह बालक समुद्र के तट पर, मतलब समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। टहलना मतलब खड़े होने के लिए या उधर जाके जरा आराम लेने के लिए बालक वहां गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज मतलब, क्षितिज इसका अर्थ क्या होता है, अब आप इधर खड़े होकर दूर तक देखो, उधर क्या आपको ऐसा लगता है कि आकाश धरती को लगा है। ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೂರದವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, आकाश ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, क्षितिज। तो वहां सूरज डूबने का समय था, मतलब उस समय हमें ऐसा दिखता है कि सूरज भी क्या हुआ है, धरती को लगा है। ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವುದಾದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಹ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಿದ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ। उसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज। क्या कहते हैं, सूरज समुद्र से लगे क्षितिज, मतलब तो उस समय क्या होता है, दूर तक देखे तो आकाश समुद्र को लगा है। समझ में रहे ना, समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। डूबना मतलब सूर्यास्त बोलते ना, मुलुगु, डूबने को था। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब वायु, हवा। बयारें मतलब वायु या हवा। तो उस समय संध्या के समय ऐसा ही एक हवा बहता रहता है। ठीक है, वो भी हमें बहुत सुहाग हवा, तो अच्छा लगता है, ठंडी हवा। ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे, मतलब पक्षियों की, मतलब पंछियां क्या करते हैं उस समय, तो वातावरण में, मतलब पर्यावरण में ज्यादा क्या गर्मी नहीं हो तो, ठीक है, या धूप नहीं हो तो पक्षी भी क्या करते हैं, बहुत सुंदर से वो गाते हैं, मतलब उनकी आवाज, वातावरण ಕೂಲ್ ತಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वह क्या होता है, चहचहाहटे। संध्याकालीन मतलब सायंकालीन चहचहाहटे शैन शैन क्षीण होने को थी। मतलब वह ये पूरा वातावरण में पक्षियों की वह आवाज भी कम होने का समय था। इसका अर्थ होता है कि सूर्यास्त होने का समय, मतलब ये पर्यावरण में पूरा बिजली या सूरज की वह रोशनी कम होने का समय था।
क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था, इसका बालक का मन बहुत शांत था। विचारमग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगे किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। मन शांत था। तंतरा समुद्र की बालू पर, बालू इसका अर्थ रेत, बालू, बालू का अर्थ क्या होता है? रेत। रेत मतलब समुद्र उसुक ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, उसुक। तो उन्होंने तंतरा समुद्री बालू पर बैठकर, तो उस किनारे, समुद्र के किनारे रेत पर बैठकर अंतिम रंग बिरंगे किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। निहारना मतलब देखना, दूर से देखना, मतलब एक ही नजर से देखना, निहारने लगा। इसका अर्थ होता है कि सूरज डूबते समय क्या होता है, पूरा वातावरण गुलाबी रंग का या लाल रंग का दिखता है, पूरा वातावरण, ठीक है, या आग की रंग। इस तरह पर्यावरण में यह रंग फैलता है। उस रंग बिरंगे किरणें किरणें देखते हुए उन्होंने क्या किया, उस रेत पर या समुद्र के किनारे बैठ गया तंतरा। तभी कहीं पास से उसी मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। जब वहां जाकर उन्होंने बैठ गया तो एक ही नजर से सूरज की किरणें देखते हुए, रंग बिरंगी किरणें देखते हुए वह बालक उधर जाके बैठ गया। तो उस समय क्या हुआ, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, तभी कहीं पास से, मतलब उधर ही पास से, मतलब कहां से आ रहा है पता नहीं, तो वातावरण में कहीं से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दे। गूंजता मतलब गाने की स्वर, ठीक है, गाने की वह स्वर उसे सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। वह गीत या गीत की वह आवाज, गाने की वह आवाज वायु में बहता हुआ, मतलब वायु जिस तरह बहता है, ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಶಬ್ದ ತೇಲುತ್ತಾ ತಂತ್ರಾಣ ಕಿವಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। तो उधर जाके उन्होंने शांत मन से किनारे पर बैठकर समुद्र की सुंदरता को उन्होंने देख रहा था, समुद्र की सुंदरता देख रहा था। उस समय क्या हुआ, कहीं से उसे आवाज आने लगी, इसकी वह गाने की आवाज आने लगा। साथ ही एक एक बार बीच में क्या होता था, समुद्र की लहरों का भी आवाज सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सूद बूद खोने लगा। वह गाना, मतलब गाने की वह स्वर इतना सुंदर था कि, या वह गाना उसे इतना अच्छा लगा कि, या उस गाना, क्या वह स्वर आ रहा था या आवाज आ रहा था, वह आवाज तंत्रा पर इतना प्रभाव डाल दिया कि आ हाडिನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಾಲಕ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ अपनी सूद बूद खोने लगा। सूद बूद मतलब अपने आप को, जो एक लगन से, लगन मतलब ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ बोलते हैं ನಾವು, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅವನು ಬಹಳ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನೋ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು सूद बूद खोने लगा, तन्नने तन कಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು, खोना मतलब कಳೆದುಕೊಂಡು, खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी नींद भंग की। नींद मतलब तंद्रा, मतलब नींद, तंद्रा नींद। क्या हुआ उधर, लहरों के एक प्रबल वेग, मतलब समुद्र की लहरें क्या होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े उठते हैं, एक बार छोटे एक बार बड़े, ऐसे आते रहते हैं। एक बार क्या हुआ उधर, समुद्र के एक प्रबल वेग से, लहरों के एक प्रबल वेग से, तो एक लहर क्या हुआ, बहुत वेग से आया, मतलब तेजी से आकर क्या हुआ, उसकी तंद्रा भंग की, मतलब इस तरह नींद लग रहा था, वह क्या हुआ उधर, नींद भंग हो गया, मतलब उसे बहुत डिस्टर्ब हुआ। ಅವನು ತನ್ನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡಿದರು। ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ
ಬಾಲಕನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಿತು। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से। देखो चैतन्य होते ही, चैतन्य मतलब नींद से उठते ही, समझ में रहे ना, होश आते ही, नींद से उठते ही उन्होंने क्या किया, उधर बढ़ने को विवश हो उठा। विवश मतलब असहाय। देख लो, नींद से उठते ही वह बालक, वह आवाज कहां से आ रहा है उस तरफ जाने लगा, मतलब वह विवश हो उठा, असहाय हो गया। जिधर से, जिधर से मतलब जहां से, मतलब वहां से, एलिंद, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। तो वहां से, जहां से वह आवाज आ रही थी, अब भी मतलब लगातार कंटिन्यू वह आवाज ऐसा ही या स्वर ऐसा ही बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। वह क्या किया, ढूंढते ही या देखते ही उस पर वह स्वर बालक पर बहुत प्रभाव डाल दिया। तो उसकी ही उसके बारे में सोचते ही वह बालक क्या हुआ, तो उस तरफ निकल गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। देखो वो स्वर कहां से आ रहा है, स्वर कहां से आ रहा है, ढूंढते हुए बालक तंत्रा क्या किया, उस तरफ निकल गया। तो ऐसे ही आगे जाते जाते अंत में क्या हुआ, उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। नजर मतलब तो बालक को देखना, देखते हुए उन्होंने जा रहा था उस तरफ, जाते ही उधर क्या हुआ, ढूंढते हुए जाते समय उसकी नजर क्या हुआ, एक युवती पर पड़ी। ಅವನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು। जो ढलती हुई शाम के, ढलती मतलब बहना, तो शाम क्या हो रहा था, समय सूर्यास्त हो रहा था, मतलब पूरा वातावरण क्या हो रहा था, वातावरण में जो प्रकाश था, सूरज का प्रकाश कम हो रहा था। ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध मतलब बेहोश, गाते वक्त तो इतना सुंदर से गा रही थी वह लड़की, अपने आप को भूल गई थी। गाने में इतना वह क्या हुई थी, डूबी थी। ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು। ಬೇಹೋಶ್ मतलब ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತಿರಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು। ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। बेसुध, बेसुध मतलब अचेत। बेसुध अचेत, शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते। देखो एकटक मतलब टकी टकी लगातार देखना, तो समुद्र की ओर क्या, समुद्र क्या, समुद्र की देह पर डूबते आकर्षित रंगों को निहारते हुए, मतलब हम कहा मैं क्या, क्षितिज पर क्या हो रहा था, सूरज डूब रहा था, मतलब सूर्यास्त हो रहा था। वह लड़की भी वही दृश्य देखते हुए, एक तक मतलब एक ही नजर से लगातार देखना, ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡು, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಾರದೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए, निहारना मतलब वही एक ही नजर से देखना, निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, ठीक है, वह एक क्या था, श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। देखो उस लड़की को यह मालूम नहीं था कि वह बहुत उसमें मुक्त होकर
मतलब उसमें तल्लीन होकर गा रही थी। एक ही नजर से सूर्यास्त होने का वह स्वभाव या सूर्यास्त होने का वह एक पर्यावरण देखते हुए बहुत सुंदर से गा रही थी। उस गाने में डूबकर वह युवती यह भूल गई थी कि या इसके बारे में उसे ज्ञात नहीं था कि कोई अजनबी, अजनबी मतलब अपरिचित, अपरिचित अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द मतलब बिना आवाज से, आवाज न करके, आवाज न करते हुए निशब्द से वह युवक उस लड़की को देख रहा है, युवती को देख रहा है। ताकना मतलब देखना, ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। भीग गया, भीगना मतलब ನೆನೆಯುವುದಂತಿರಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತಿರಲ್ಲ वही। तो वह क्या कर रही थी, सब भूलकर उधर बहुत अच्छी तरह से बैठकर गा रही थी सुंदर से। एकाएक एक ऊंची लहर उठी, एकाएक मतलब सडनली, एकाएक एक ऊंची लहर उठकर क्या हुआ, वह लड़की वह लहर से वह युवती क्या हो गई, भिगो गई। मतलब ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಮುದ್ರದಾಗಿಂದ, ಆ ಅಲೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಪೂರಾ ತೊಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, भीगो गई। वह हट में गाना भूल गई। हट मतलब घबरा कर पूरा अपने आप को भूल गई थी वो। जब वह लहरें उस पर लड़की को, युवती को भीग गया और लहरें पानी में वह भीग गई, उस समय घबरा कर पूरा वह गाना वो भूल गई। घाबरेगी हाडन्ने मत बिडलो। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, तो पहले किस तरह थी वो, तो गाने गाते वक्त अपने आप को भूलकर एक अलग अलग स्थल में गई थी वो, ठीक है। अब वापस सामान्य, तो पहले वो सामान्य कैसी थी, तो ऐसा हो गई वो सामान्य हो पाती। उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी, देख लो। तो वह क्या होगा, वह फिर सामान्यतः सामान्य रूप में आकर क्या, सामान्य रूप में आकर सोचने लगी। तो उस समय क्या हुआ, वह गाने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, युवती के कानों में। ठीक है बच्चों, वहां तक रहने दो। तो देख लिया आप तंतारा कैसा कैसा बालक था, और उन्होंने जिस तरह वह बालक कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, लोग क्यों उसे चाहते थे, या उस गांव के सभी लोग, मतलब द्वीप के सभी लोग बालक के साथ ही रहना चाहते थे। और बालक के पास एक अद्भुत एक तलवार था, वो लकड़ी का तलवार, वह क्या हुआ था, उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। इस तरह अनेक विषय आज हम देख लिए। लेखक जी उस बालक के बारे में या उस बालक के जीवन में और कौन कौन से घटनाएं घटी है, अनेक विषय के बारे में हमें हमारे साथ चर्चा करने का अभी बहुत विषय है। तो आज यहाँ तक रहने दो, आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।